नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जाति जनगणना की। जाति जनगणना पे घमासान मच गया है। कल अधिसूचना जारी हो गई कि जनगणना होगी और उसके बाद उसमें जाति जनगणना शब्द का यूज नहीं था। इसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और कल से ही वो कांग्रेस हमला करने में लगी हुई है। आज सचिन पायलट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जाति जनगणना नहीं करवाएगी मतलब मोदी सरकार, और वो मुद्दा बना रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट आ रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना जो है वो चूंकि अधिसूचना में शामिल नहीं है इसलिए सरकार कैसे करवाएगी, सरकार पीछे हट रही है। सरकार की तरफ से भी जवाब आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है और जाति जनगणना होगी, कैबिनेट का फैसला है। अमित शाह ने कहा है, मोदी जी ने कहा है। 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी जनगणना आयुक्त के साथ, उसमें भी ये हुआ था कि जाति का जनगणना कैसे होगी और कैसे उसके आगे जुटाई जाएगी, तमाम दे रहे हैं। लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी का वो भी आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कांग्रेस पे उन्होंने हमला किया, वो तमाम चीजें कहा। जिस तेलंगाना मॉडल की बात कर रही है कांग्रेस की, उसके हिसाब से करो, तो उन्होंने कहा कि वो सर्वे है, वो जनगणना नहीं है और उस मॉडल पे भी बहुत सारे सवाल खुद तेलंगाना में उठ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो अधिसूचना जारी है वो हुई है उसमें जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं है। ये पॉलिटिकल जो झगड़े हैं वो अलग है, बयानबाजी अलग है। बयानबाजी होती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाना जो है पॉलिटिकल पार्टी का काम है। लेकिन मूल बात जो सवाल है उसका जवाब नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना अगर होनी है और सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना हम करवाएंगे, तो उसका उल्लेख जो अधिसूचना जारी हुई उसमें क्यों नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या सचमुच में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जाति जनगणना नहीं होगी, क्या आरोप सही है? वो क्या जो सफाई दे रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, क्या वो सफाई सही है, पर्याप्त है? वो तमाम चीजों को हमें समझना होगा, तभी इस पूरे मुद्दे को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो जातिवार जनगणना है वो पहली बार जनगणना के साथ हो रही है आजादी के बाद। ये तय है, सरकार ने यही फैसला किया है, कैबिनेट में फैसला हुआ है, उस फैसले के बारे में बता दिया गया है। जो दूसरी बात यह है कि इसके पहले जो 2011-12 में जो कांग्रेस के समय में यूपीए संपर्क सरकार के समय में जो हुआ था वो भी एक जनगणना की तरह ही था। उसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते थे, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना। वो लेकिन जनगणना के साथ नहीं हुआ था। आज जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने जिस ढंग से नोटिफिकेशन निकाला था उसका कि हम जनगणना करवा रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक की स्थिति पता कर रहे हैं, ओबीसी का कितना है, कौन कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब पता करने के लिए हमने किया था। इस बार की जनगणना में वो सारी चीजें गायब हैं। लेकिन बात यही है कि वो सेंसस के साथ नहीं था, वो एक अलग से करवाया था और उसके आंकड़े इतने ज्यादा गड़बड़ थे, उसमें इतनी गड़बड़ियां सामने थी कि मनमोहन सरकार भी उसका डाटा सार्वजनिक नहीं कर पाई और बाद में मोदी भी नहीं कर पाए। 4147 जातियां पूरे देश में हैं जो 1931 की जनगणना में जो आई थी। जो 2012 का जो हुआ था 11-12 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें 46,80,000 जातियां आ गई थी। तो वो जो हुआ था वो तो बेकार था। उसमें अब उसको आधार बनाने का अगर कांग्रेस कोशिश कर रही है तो कोई मतलब उसका नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि उसके जो आंकड़े आए थे वो मनमोहन सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाई थी, करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उन आंकड़ों पे हम कई बार आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां थी डिटेल में। अब आते हैं कि क्या अगर जातिवार गणना या जाति जनगणना का उल्लेख अगर जनगणना के लिए जो अधिसूचना निकली है, नोटिफिकेशन जो निकला है, उसमें नहीं है तो क्या नहीं हो सकती? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आजादी के बाद जनगणना कैसे होती रही है। हर बार नोटिफिकेशन निकलता है। 1951 का है तो 2 साल पहले लगभग
नोटिफिकेशन निकलता है कि चूंकि 21 में होना है, 31 में होना है हर 10 साल पे, तो कि इससे इतनी से इतनी तारीख के बीच में जनगणना होगी, 2 फेज में होगी। पहले फेज में घरों के लिए जाएंगे और जो मुख्य जनगणना होगी वो होगी 9 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक। ये फिक्स है और हमेशा यही होता है कि 51 में, 61 में, 71 में इस ढंग से होता और 2021 में होना था, जो कोरोना के कारण नहीं हो पाया। अब जाके 2027 में होगा। 2027 में क्यों होगा, इसका वीडियो हमारे उस पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों 2027, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसका विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूं। तो क्या सचमुच में जो जाति जनगणना है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं और ये नोटिफिकेशन सेम है जो पहले से होता रहा था। तो इसमें एक पेच है। पेच ये है कि अगर आप देखेंगे जाति जनगणना की, तो 1951 से लेकर के 2011 तक जातियों की जनगणना होती रही है। सभी जातियों की नहीं हुई है, लेकिन जातियां गिनी जाती रही हैं। यह पेंच है। और कहीं उसमें जिक्र नहीं था कि हम जाति गिनेंगे। किसी भी अधिसूचना में कहीं भी जिक्र नहीं था कि इस जनगणना के साथ जातियां गिनी जाएगी, और जातियां गिनी गई। किसकी गिनी गई ये भी आप जान लीजिए। वो गिनी गई SC ST की, जो शेड्यूल कास्ट में है और शेड्यूल ट्राइब में है। उनकी जातियां कौन कौन सी हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, कैसे है, वो हर बार गिनी जाती रही। अधिसूचना में तो कहीं उसका उल्लेख था नहीं कि भाई ये जातियां गिनी जाएंगी। यानी कि अधिसूचना जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जनगणना का, और अगर जनगणना के साथ जितने भी आंकड़े जुटाए जाने हैं, चाहे जाति को हो चाहे कोई भी हो, जुटाए जाएंगे और जुटाए जाते रहे हैं। इस बार सरकार ने कहा है कि हम जनगणना के साथ सभी जातियां गिनेंगे, और वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं गिनी जाएगी। वो SC ST की जो पहले से होती रही वही तक नहीं रहेगी। वो मुस्लिम में कौन कौन सी जाति हैं, क्रिश्चियन में कौन सी जाति हैं, वो तमाम धर्मों में सब लोग जिसको जो चाहे कि वो किस जाति के हैं वो सब बताएंगे। और जातियों के साथ साथ जो रविवार को बैठक थी अमित शाह के साथ, जो जनगणना आयुक्त हैं और बड़े अधिकारी हैं उनके साथ, उसमें यह भी हुआ कि जो मुख्य जनगणना होगी, जो 9 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2027 के बीच में होगी, उसी में जातियां पूछी जाएंगी, उसी में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उसके डाटा भी लिए जाएंगे, और तब पता चलेगा कि सचमुच में किस जाति की क्या जनसंख्या है और उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या क्या है। पहली बार इतने डिटेल आंकड़े आएंगे। तो न भाजपा के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे पा रहे हैं, न कांग्रेस के दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इसमें जो असल मुद्दे हैं, असल पॉइंट जो समझना होता है, जो मुद्दों को बिटवीन द लाइन समझना होता है, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। मेरी कोशिश रही कि आपको ये जो गुत्थी है इसको सुलझाऊं, इसको समझा दूं कि दरअसल मामला क्या है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।